खुश-आमदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल हम वीडियो नहीं बना सके क्योंकि कुछ ख़ास अपडेट भी नहीं था। मार्केट अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शन चल रही थी, कुछ उसने नया नहीं किया है और मैं भी कुछ नई चीज़ें लर्न कर रहा था जो आने वाले दिनों में शायद मैं आपके साथ शेयर करूं, बट राइट नाउ अभी उन पे काम हो रहा है। कुछ दिन मसरूफ़ियत के ही गुज़रेंगे। एनीवेज़, जब ये मूव कंप्लीट हो गई थी, जिसको अ, मैं तो 5 वेव्स मूव ले रहा हूँ। इधर वो वेव ए की 5 वेव्स हैं या ए, बी, सी की 5 वेव्स हैं। इन एनी केस मेरे लिए ये 5 वेव्स हैं। मैंने कुछ मुझे लोगों ने शेयर की हैं काफ़ी सारी चीज़ें। वो कह रहे थे कि अगर हम इसको ए, बी, सी और एक्स, ए, बी, सी ले लें, तो मैंने कहा मुझे तो समझ में नहीं आता है डब्ल्यू एक्स वाई पैटर्न, बट आप लेबल कर सकते हैं, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो हम इसको ऐसे ही लेकर चलते हैं। जब ये कंप्लीट हो गया था, इस यहाँ से ना ऊपर जाकर एक डिप और आई थी। हमने इसको यहाँ पे कंप्लीट लिया था। आपको याद होगा इसके बाद एक डिप और आई थी। तो आफ्टर द डिप हम तो यहीं से कन्विंस्ड थे कि अब एक बाउंस आएगा जो हमें इस एरिया में लेकर आएगा। वो बाउंस यहाँ से स्टार्ट हुआ है और बेसिकली, या कह लें कि इब्तदाई तौर पे हमने उसको एज ए, बी और सी लिया है और सी में हमें 5 वेव्स चाहिए। इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये सपोर्ट एरिया दिया था। प्राइस एरिया ऑफ सपोर्ट में आई है और उसने इसको रिएक्ट किया है। फेयर इनफ, हमारा ये वैलिड एरिया था और हमारा वेव काउंट भी उसको जस्टिफाई कर रहा है। बट ए, बी और 1 2 में कोई ख़ास डिफरेंट नहीं होता। तो हो सकता है कि ये सारी की सारी करेक्शन एज ए एज ओवर शूटिंग वेव बी इन इरेगुलर फ्लैट और सी में फिनिश हो गई हो, और यहाँ से हम 1 2 3 4 5 और फिर फर्दर न्यू हाइज देखें। ये हमारी सेकंड थ्योरी है, ये हमारा अल्टरनेटिव है, बट ये हमारा बेस केस नहीं है। इसको आपने जहन में रखना है। अच्छा जी, उसके बाद एक कॉल आ रही है, इसको हम साइलेंट पे करते हैं। और वो नहीं हुई, अब हो जाएगी। अच्छा जी, तो सेकंड केस ये है कि चूंकि ये प्रॉपर इम्पल्स भी नहीं है, हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं डब्ल्यू एक्स और वाई में। ये जो बी वेव है, इसको हम डब्ल्यू एक्स वाई में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए हमें थोड़ा सा अपनी लेबलिंग को चेंज करना पड़ेगा। इसकी डिग्री हमें करनी पड़ेगी सबसे छोटी, ए, बी और सी इन द मेकिंग। ठीक है, 38.2 को मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये टारगेट हमारा हिट हो चुका है। हमारे अगले रिस्पेक्टिव टारगेट हैं 92 से लेकर 114 तक, बट इट्स लॉन्ग वे टू गो। और हो सकता है ये यहीं से 92 से ही रिटर्न हो जाए, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 92 और 99 जो है ना, वो सबसे ज़्यादा बी वेव के लिए हाईली लाइकली टारगेट होता है कि या वो 50 से रिएक्ट करती है या वो 61.8 से रिएक्ट करती है। एनीवेज, तो इसको रीलेबल करने के बाद जो हमारा मॉडल बनेगा, इसको मैं रिमूव कर दूं, सपोर्ट एरिया, वो ये बनेगा कि ये वेव बी थी और ये वेव सी है, इन द मेकिंग है, फिनिश हो गई है या लास्ट फेज में है। बहरहाल उसके बाद फिर इसको हटा दें, 1 2 3 4 5, इसको हम दोबारा ले आएंगे। तो ये हो गया ए बी सी एज लार्जर डिग्री वेव ए, या हाँ डब्ल्यू एक्स वाई करने लगे थे ना हम इसे। डब्ल्यू एक्स वाई की लेबलिंग कहाँ है? ये है। ये हो गया जी आपका डब्ल्यू, 3 वेव्स ए बी सी।
फिर हम एक्स में नीचे आएंगे और फिर हम एक वाई में दोबारा ए बी सी लेंगे। ये है हमारा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है मैं बारहा ये बात बता चुका हूं, बी वेव को ट्रैक करना तकरीबन इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि बी वेव का कोई भी आइडिया नहीं होता। समटाइम्स ये इतनी शैलो होती है कि ये 50% तक भी नहीं पहुंच पाती, 38.2 से ही ये नीचे की तरफ चली जाती है। और समटाइम्स ये इतनी डीप होती है कि ये 88.6 भी क्रॉस कर जाती है। तो यू नेवर नो कि वेव बी का पैटर्न क्या होगा। तो मैं इसको फिलहाल कॉम्प्लेक्स करेक्शन में ला रहा हूँ, और अब ये टाइम भी अच्छा खासा लेगी। वी बी वेव हम इसको मल्टीपल तरीकों से ट्रैक करेंगे, जिसमें कोई तरीका भी फाइनल नहीं होगा जब तक हमारे पास पूरा वेव्स का एविडेंस नहीं आ जाता है। उसमें आप ये समझ लीजिए कि एक ऑप्शन ये है ए बी सी इन द मेकिंग, और ये फिफ्थ वेव एक्सटेंड कर जाए और हम 61.8 कंप्लीट कर लें, और यही सब कुछ हो, और उसके बाद प्राइस दोबारा नीचे चली जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि पहली थ्री वेव्स को हम जस्ट ए बी सी ले लें, लाइक ए बी सी एज वेव डब्ल्यू, और इसके अगेंस्ट हम अपना वेव एक्स का सपोर्ट एरिया ले लें। अभी हम करंट हाई के मुताबिक ले लेते हैं, और अगर प्राइस ने न्यू हाई बनाया तो हम इसको फर्दर ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि वेव सी के पास टारगेट वाइज तो मार्जिन है अभी। यानी आप लेंथ लें वेव ए की और उसको ऐड करें वेव बी में, मिनिमम रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई है 1:1 रेशो, बट वेव सी यहां तक इजीली जा सकती है 1.382 से लेकर 1.618 तक, और अगर ये 94 हिट करती है तो इसी के नीचे हमारा 50% फिब भी है। यानी 92 से 94 का जो फिब है, या 90 वही 92 से 99, क्योंकि अगला जो 1.618 नेक्स्ट गोल्डन रेशो फिब रिट्रेसमेंट की गोल्डन रेशो के साथ, यानी यहाँ पे ओवरलैप कर रही हैं प्राइसेस, फिब एक्सटेंशन की गोल्डन रेशो और फिब रिट्रेसमेंट की गोल्डन रेशो रिस्पेक्टिवली 98 और 99 पर है। तो ये एरिया टू वॉच है, ये एरिया ऑफ सपोर्ट रहेगा, और ये हमारा टोटल एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। इसमें हम देखते हैं कहाँ तक मैक्सिमाइज करते हैं और कौन से पैटर्न पे मैक्सिमाइज करते हैं। ये सिंपली 1 2 3 4 5 भी हो सकता है, याद रखें। 1 2 3 4 5, बट अभी हमारे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है। इसको मैं चार्ट पे ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। हम देखेंगे कि कल तक या परसों तक या इस पूरे वीक में, वीक एंड तक, फ्राइडे की क्लोजिंग तक, मार्केट इस बी वेव को, जिसको हम ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं सर्कल में, क्या पैटर्न बनाती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।